बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अदद खल्क़िका। मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, एक मर्तबा ज़ुल्क़रनैन बादशाह का फुतूहात करते हुए एक ऐसी कौम से गुजर हुआ कि जिनके पास दुनिया की चीज़ों में से कुछ न था और उन्होंने कब्रें खोद रखी थीं। वो रोज़ाना सुबह सवेरे उठते, उन कब्रों में झाड़ू देते, उन्हें साफ करते और उनके करीब नमाज पढ़ते। जब उन्हें भूख लगती तो वो साग खाते और हर तरह का साग उनके पास मौजूद था। ज़ुल्क़रनैन बादशाह ने जब उनके ये हालात देखे तो उसे बड़ा ताज्जुब हुआ और उसने उस कौम के सरदार से मुलाकात की और उससे पूछा कि तुम्हारे पास दुनिया की कोई चीज नहीं है, तुमने सोना और चांदी क्यों जमा नहीं किए ताकि दूसरे लोगों की तरह तुम भी खुशहाल जिंदगी बसर करते। तो सरदार ने जवाब दिया कि हमने सोना और चांदी को इसलिए बुरा जाना कि जिस किसी को मिलता है उसके दिल में ये हिर्स और तलब पैदा होती है कि इससे बेहतर कोई चीज मिले। फिर बादशाह ने सवाल किया कि तुमने ये कब्रें क्यों खोद रखी हैं और सुबह उठकर इसकी सफाई क्यों करते हो और उसके करीब नमाज क्यों पढ़ते हो? तो सरदार ने जवाब दिया कि हमने ये कब्रें इसलिए खोद रखी हैं कि अगर हमारे दिल में दुनिया की तमा आ जाए तो इन कब्रों को देखकर हम उस तमा से रुक जाएं और दुनिया की मोहब्बत हमारे दिल में करार न पकड़ सके। फिर बादशाह ने सवाल किया कि जब तुम्हें भूख लगती है तो तुम साग ही क्यों खाते हो, गोश्त क्यों नहीं खाते? तो सरदार ने जवाब दिया कि जब अदना सी चीज से हमारे पेट की जरूरत पूरी होती है तो फिर हम गोश्त क्यों खाएं, जबकि हलक से उतरने के बाद सब चीजें एक सी हो जाती हैं। सरदार ने जवाब देने के बाद ज़ुल्क़रनैन बादशाह के पीछे पड़ी हुई एक खोपड़ी उठाई और बादशाह से पूछा, क्या तुम जानते हो कि ये कौन है? तो बादशाह ने कहा कि मैं नहीं जानता। तो सरदार ने कहा कि ये जमीन का एक बादशाह का सर है, अल्लाह पाक अज़्ज़-व-जल ने इसे हुक्मरानी दी, इसने अपनी रियाया पर जुल्म और सितम किया तो अल्लाह पाक अज़्ज़-व-जल ने इसके ऊपर मौत को मुसल्लत कर दिया और आज देखो कि ये इसकी हैसियत है कि एक ढेले की तरह पड़ा फिरता है। अल्लाह पाक अज़्ज़-व-जल इसके अमाल को जानता है, क़यामत के दिन उसका बदला जरूर देगा। फिर उस सरदार ने एक दूसरी खोपड़ी को उठाया और बादशाह से पूछा, क्या इसको जानते हो कि ये कौन है? बादशाह ने कहा कि मैं नहीं जानता। सरदार ने कहा, यह भी एक बादशाह की खोपड़ी है जो इस बादशाह के बाद गुजरा है। यह कहने के बाद सरदार ज़ुल्क़रनैन बादशाह की खोपड़ी की तरफ झुका और कहा, क्या बादशाह, यह खोपड़ी भी इन दो खोपड़ियों की तरह हो जाएगी। है बादशाह, जो काम भी करना पहले ये सोचना कि क्या इस काम में अल्लाह पाक अज़्ज़-व-जल की नाराजगी तो नहीं है।